Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to discuss with you class 7th English chapter number 2nd and chapter name is Brave in Life, Brave in Death. It means जीने में भी बहादुर और मरने में भी बहादुर। कहने का मतलब पूरे लाइफ में भी बहादुरी का काम किया और मृत्यु भी बहादुरी से ही प्राप्त की। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑल एक्सरसाइजेज करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक बात, आज मैं चैप्टर की फुल रीडिंग नहीं करूँगा, हिंदी में आपको पूरी की पूरी कहानी शार्ट आउट करके बताऊँगा। तो ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समरी ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर दिस देयर इज गिवन 4 points for you and you have to tell me which did you suppose it's a most bravest work। आपको बताना है कि कौन सा काम सबसे बहादुरी वाला काम होता है। A man rushed across the road to help a lady who has fallen down। एक व्यक्ति रोड क्रॉस करके एक गिरी हुई महिला को उठाता है। क्या यह सबसे बहादुरी का काम है? या फिर A child jumped out of the classroom window to catch a squirrel। अथवा एक बच्चा अपने क्लासरूम के विंडो से जंप करके एक स्क्वायरल गिलहरी को पकड़ता है। क्या यह बहादुरी वाला काम है? थर्ड वर्क, अ यंग गर्ल्स रिस्क हर लाइफ टू सेव हर यंगर ब्रदर फ्रॉम फायर। एक लड़की अपने जीवन को जोखिम में डाल करके अपने छोटे भाई को आग से बचाती है। क्या यह सबसे बहादुरी वाला काम है? या फिर अ पायलट मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ 200 पैसेंजर अब्रॉड। या फिर एक पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के द्वारा लगभग 200 विदेशी नागरिकों को बचाता है। क्या यह बहादुरी का काम है? स्टूडेंट, आपको बताना है कि कौन सा कार्य इसमें से आपको सबसे ब्रेवरेस्ट डिड लगा और क्यों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे हम बढ़ते हैं इसके समरी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है नीरजा भनोट नाम की एक गर्ल्स लड़की की, जिसके माता पिता हरीश और रामा भनोट थे। 7 दिसंबर 1963 को नीरजा भनोट का जन्म हुआ चंडीगढ़ में। बाद में उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। नीरजा बचपन से ही बड़ी दयालु और बड़ी भावुक लड़की थी और अंदर से बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। 1985 में उसकी शादी हो जाती है और वह अपने पति के साथ ही गल्फ़ में, यहाँ पर गल्फ़ दिया है, गल्फ़ खाड़ी में रहने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, शादी के लगभग 2 महीने बाद नीरजा वापस अपने माता पिता के घर मुंबई में, मुंबई अब नाम है, पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे लौट आती है। क्यों? रीज़न था डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा की वजह से उसका हस्बैंड और घर वाले उसको परेशान करते थे। इस वजह से वह अपने घर वापस आ गई। तो अपने पति से अपमानित होकर वह अपने माता पिता के घर वापस आ गई और दोबारा वहाँ न जाने का निर्णय लिया। देन आफ्टर नीरजा ने यह फैसला किया कि वह मॉडलिंग करेगी अब, और साथ ही साथ उसने फ्लाइट पर्सर की ट्रेनिंग भी ली। फ्लाइट पर्सर कौन होते हैं बेटा?
यहाँ मीनिंग दिया है हेड फ्लाइट, यहाँ पर देखिए हेड फ्लाइट अटेंडेंस, फ्लाइट का हेड होता है, तो उसकी भी साथ में नीरजा ने ट्रेनिंग लिया। पहले बच्चों 5 सितंबर 1986 की बात है, जब वो मॉडलिंग की शूटिंग से लौट रही थी, तो उस समय शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट। तो फ्लाइट में उस समय वह एक सीनियर के तौर पर कार्यरत थी, और जब फ्लाइट कराची पहुंची तो वहां पर 4 आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, मीन्स फ्लाइट का अपहरण कर लिया, और सारे पैसेंजर को अपने कब्जे में कर लिया। नीरजा सारी बात समझ चुकी थी। वह कॉकपिट में, जहाँ पायलट की सीट होती है वहाँ पर क्रू मेंबर होते हैं, कॉकपिट में जाकर उनको सूचना देने का प्रयास किया। पायलट को बताया जाए कि पायलट हमारा प्लेन हाईजैक हो गया, लेकिन टेररिस्ट उसको नहीं जाने दिए, रोक लिए। लेकिन नीरजा किसी तरीके से हाईजैक कोड के माध्यम से, बेटा कोड होता है हर प्लेन में, कोड दिया जाता है हर किसी का कार्य का, जिससे इशारे के माध्यम से संदेश को पहुंचाया जा सके। तो हाईजैक कोड के माध्यम से वह किसी तरीके से संदेश को कॉकपिट तक, पायलट तक पहुंचा दी। अब पायलट मेंबर लोग सब जान गए कि हमारा प्लेन अब हाईजैक हो चुका है, और वे लोग उस समय उस प्लेन में लगभग 360 पैसेंजर थे, और 13 क्रू मेंबर थे जो टेररिस्ट का नाम सुनते ही छोड़कर भाग लिए। नीरजा ने क्या किया? नीरजा एक सीनियर लीडर के रूप में मोर्चा संभाला, और उसने पैसेंजर को हिम्मत दिलाए कि आप सब शांत रहें, कुछ नहीं होगा। अपने अंदाज में उन्होंने पैसेंजर का भरपूर साथ दिया, और नीरजा को एहसास हुआ कि ये लोग कहीं अमेरिकन पैसेंजर को नुकसान न पहुंचा दें, चोटिल न करें। इसलिए नीरजा बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे करके इशारे के माध्यम से अमेरिकन पैसेंजर के पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन को ले लिया और छुपा दिया, ताकि टेररिस्ट यह पहचान न कर पाएं कि इनमें से कौन अमेरिकन है। अब लगभग हाईजैक किए हुए 17 घंटे हो चुके थे, और पैसेंजर काफ़ी परेशान थे, चिंतित थे। शाम का समय हो रहा था, और प्लेन की लाइट भी अब धीरे धीरे डिम होती जा रही थी। तो आगे क्या हुआ? प्लेन की लाइट, अब प्रकाश धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस वजह से अब टेररिस्ट को, लोगों को बंधक बनाए रखना आसान नहीं था। उसी समय नीरजा ने बहुत समझदारी दिखाई और इमरजेंसी डोर को खोल दिया और चिल्लाई कि गेट आउट रन, भागो। सारे पैसेंजर धीरे धीरे वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए, और एट लास्ट सारे पैसेंजर भाग चुके थे। लेकिन जब लोग भाग रहे थे तो उसी दौरान टेररिस्ट लोग फायरिंग स्टार्ट कर दिए, और नीरजा 3 बच्चों को बचाने के चक्कर में प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रन, शी एब्जॉर्ब्ड अनस्लॉट द बुलेट दैट पर्स हर बॉडी। 3 बच्चों के बचाने के लिए आगे आ जाती है, और आतंकवादियों ने उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, भून दिया। अब नीरजा ने अपनी जान तो गंवा दी थी, लेकिन अपनी जान दे करके उसने बहुत से पैसेंजर की जान बचा ली। इसके लिए नीरजा को कई पुरस्कार मिले। अशोक चक्र सम्मान से नवाजा गया। पाकिस्तान के
तमगा इंसानियत के अवार्ड से भी नवाजा गया। नेशनल अवार्ड एंड द मेडल ऑफ हीरोइज्म, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सन्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका के द्वारा भी मेडल और अवार्ड दिए गए। और नीरजा के पेरेंट्स जो कि नीरजा भनोट की मृत्यु से काफ़ी आहत हो गए थे, एकदम बिखर गए थे, उनको भी जीवन यापन के लिए सरकार ने मुआवजा दिया, पैसा दिया। लगभग 36.5 लाख मिला उनके परिवार को और 1,50,000 कह सकते हैं ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। प्यारे बच्चों, ये तो रही नीरजा भनोट की वीरता भरी कहानी। आगे हम देख लेते हैं इसका डिटेल में एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम पूरा का पूरा चैप्टर टेक्स्ट नहीं रीड किए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं प्यारे बच्चों। और हाँ, आप सब वर्ड मीनिंग सेलेक्ट करके नोट कर लेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। क्योंकि बच्चों कहानी आप समझ गए, अब इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जान लेना ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आएंगी। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। नीरजा वाज अ यंग वुमन, ए वाला करेक्ट है बच्चों, ए पर करेक्ट टिक मारेंगे। सेकंड देखिए, द प्लेन वाज हाईजैक एट द कराची एयरपोर्ट। 3 नंबर देखो बेटा, 3 मेंबर्स कॉकपिट क्रू एक्सिबिटेड देयर कवर्डाइस, अपनी कायरता का परिचय दिया था, लोग भाग गए थे। 4th नंबर देख लो, इट बिगेन टू गेट डार्क इनसाइड द एयरक्राफ्ट बिकॉज पावर बिगेन टू फेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, चार्ट दिया है, इसको कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, द प्लेन वाज हाईजैक, द क्रू मेंबर abandoned the aircraft, the 3 member of crew abandoned the aircraft। आगे यहाँ पर देखिए, नीरजा kept the passenger calm, नीरजा kept the passenger calm। नेक्स्ट पे लिखा है, नीरजा collected all the American passport। नेक्स्ट, the terrorist began firing। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ फीलिंग है इसमें। नीरजा हेल्प द पैसेंजर्स टू एस्केप, और यहाँ पर नीरजा फेल एज बुलेट रिडल्स हर बॉडी, बुलेट्स रिडल्स हर बॉडी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड नीरजा शो करेज इन हर पर्सनल लाइफ। नीरजा कैसे अपने पर्सनल लाइफ में बहादुरी दिखाई। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पायलट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाईजैक। पायलट को कैसे नीरजा ने हाईजैक के बारे में सूचना दिया, बाय हाईजैक कोड। स्टूडेंट, इसका सारा आंसर मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ एक नए पेज पर, आप नोट कर लीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड नीरजा हैव टू टेक ओवर द कमांड ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्यों नीरजा एयरक्राफ्ट पर अपनी कमांड कर ली थी। कहने का मतलब क्यों एज अ लीडर के रूप में सामने आई। बिकॉज देयर वर नो एनी क्रू मेंबर और पायलट, एवरीबडी फ्लेड, सभी भाग चुके थे। हाउ वाज नीरजा सुप्रीम सेक्रीफाइस गिवन इट ड्यू रिकॉग्निशन। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आर द रेसिपिएंट ऑफ द 2 अवार्ड सेलेक्टेड बाय द ट्रस्ट फॉर्म इन मेमोरी ऑफ
नीरजा भनोट। स्टूडेंट इसका आंसर आगे आ रहा है, देखिए प्यारे बच्चों। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हियर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, सेकंड आंसर एंड थर्ड नंबर आंसर आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। और फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर आंसर यहाँ है, मैं रीड नहीं करूँगा, आप देख करके राइट कर लीजिएगा। फिफ्थ नंबर का आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ एंड इट्स फिफ्थ नंबर आंसर। प्यारे बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको आंसर बताया है आप वही सेम शब्द नोट करें और लर्न करें। आप अपने आप से आंसर बना करके अपने शब्दों में राइट कर सकते हैं और आपका ये आंसर और भी अच्छा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये रहा वोकैबुलरी, इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज इंडिकेटेड बाय एग्जांपल्स, यू मे रिफर टू अ डिक्शनरी। जो भी दिया है यहाँ पर आपको नीरजा की क्वालिटी के बारे में, पायलट की क्वालिटी, टेररिस्ट की क्वालिटी दी गई है, उसी के बारे में आपको टिक करना है बस। सिंसियर कौन था, नीरजा, नीरजा पहले से ही टिक किया है तो समझ जाएंगे आप। हॉस्टल बंधक बनाना किसने बनाया, टेररिस्ट ने, इस पर टिक है। कंपैशनेट मीन्स दया, दयालु कौन थी, नीरजा, तो यहाँ पर टिक किया मैंने। प्यारे बच्चों ऐसे मैंने सब टिक कर दिया है, आप देख लेंगे, आप देख लेंगे यहाँ पर। हाँ यस, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, यस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यस प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर B2 एंड राइट अ सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिया गया है 1-1, इसका सिनोनिम्स आपको लिखना है, आपको कुछ करना नहीं है, मैंने राइट किया है, मैं आपको बता दूं। हॉस्टेज मीन्स होता है बंधक बनाना, मॉर्टगेज कैप्टिव, दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड मैंने नोट किया, आप इसकी मीनिंग लर्न कर लेंगे। हर्डल मीन्स बाधा पहुंचाना, हाइड्रेंस ऑब्स्टेकल्स, OBSTACLE है ऑब्स्टेकल्स, एंड अबेंडेंस मतलब त्याग देना, रिनाउंस RENOUNCE एंड डिनाई, DNY डिनाई भी होता है, एंड गिव अप, गिव अप मीन्स त्याग देना, एंड लॉयल्टी मीन्स भक्ति भाव, राजशाही मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, डिवोशन फेथफुलनेस, डेडिकेशन। स्टूडेंट मैं नंबरिंग नहीं देख रहा हूँ, बस वर्ड आप देखते रहिए, 1-2 जो भी हो। डेडिकेशन मीन्स डेलीगेशन, सरेंडर मीन्स समर्पण करना, विक्ट्री का कॉन्क्वेस्ट एंड सक्सेस, कंपैशन मर्सी, फ्राइटेंड अफ्रेड या स्कैर्ड। तो ये मीनिंग हो गई, आप फिल कर लेंगे अच्छे से। B3 देखते हैं, B3 की तरफ। राइट एट लीस्ट 3 फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। बेटा यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, इनका फ्रेजल वर्ड आपको बनाना है, इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशनल वर्ब के रूप में। जैसे एक एग्जांपल दिया भी गया है, आप समझ सकते हैं, टेक का बनाएगा, टेक ऑन, टेक आउट, टेक अवे, ऐसे ही आपको बनाना, मैं बनाया हूँ, आपको बता दूँ पहले। मेक का मेकअप, मेक अप टू, मेक अवे। स्टूडेंट यहाँ पर छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग बहुत ही अलग होती है। मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। मेकअप मीन्स होता है टू कंप्लीट करना, पूरा करना। अप टू मीन्स अप टू, मेकअप टू, मेकअप टू मीन्स होता है खुशामद करना। मेक अवे मीन्स होता है, मेक अवे मीन्स होता है जान ले लेना, किसी को मार देना। चेक का देखते हैं, चेकअप, चेकअप मीन्स जानते हैं इन्वेस्टिगेट करना, आजमाना। चेक आउट, चेक आउट मीन्स बस में रखना। आप मीनिंग को ध्यान से सुनते रहिए और इसको अपनी डिक्शनरी में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चेक ओवर, चेक ओवर मीन्स होता है बेटा
इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। अब कॉल पर चलते हैं। कॉल मीन्स कॉल ऑन है। कॉल ऑन मीन्स होता है अपील करना, प्रार्थना करना। कॉल एट मीन्स होता है स्टे, ठहरना। कॉल ऑफ मीन्स होता है वापस बुलाना। ओके। ब्रेक डाउन मीन्स डैमेज होना, खराब होना। ब्रेकअप मीन्स अलगाव। एंड ब्रेकआउट मीन्स आउट ऑफ द मोमेंट मीन्स चलन से बाहर हो जाना। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पढ़ना है मे एंड माइट का यूज़। मे का यूज़ कैसे करते हैं, माइट का यूज़ कैसे करते हैं, आपको मैं ज़रा सा बता दूँ। आगे बढ़ता हूँ। मे यूज़ एज अ एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखे वहाँ मे का यूज़ करते हैं। मे यूज्ड टू टेक गिव परमिशन देने के लिए होता है। अपने बड़ों से परमिशन लेने के लिए यूज होता है। आप कहते हैं ना क्लास में मे आई कम इन सर, तो अपने बड़ों से परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज करते हैं। एंड फॉर द एक्सप्रेस ऑफ विशेस, किसी को विश कर रहे हैं आप, मे गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो वहाँ पर भी मे का यूज करते हैं। माइट का यूज होता है कहाँ पर, माइट मे का ही पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस में माइट का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंस में माइट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कुछ। डियर स्टूडेंट, माइट का भी यूज देख लेते हैं। इज यूज एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मैंने बताया इनडायरेक्ट में यूज होता है और मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। अब मे यूज एज इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। एंड माइट इंडिकेट अ स्मॉलर पॉसिबिलिटी दैन मे, लेकिन माइट जो होता है मे से कम पॉसिबिलिटी दिखाता है। इतना डिफरेंसेस है। तो एग्जाम्पल दिया है बेटा, आप सब पढ़ लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए माइट का एक यूज और बता दूँ। माइट इज़ यूज टू रिप्रोच इन अ पोलाइट मैनर, बहुत ही विनम्र भाव दिखाने के लिए माइट का यूज आप कर सकते हैं। उसी मे एंड माइट का यूज करके आपको यहाँ सेंटेंस बनाने हैं। फ्रेम क्वेश्चन विथ मे टू गेट द फॉलोइंग आंसर। यहाँ पर दिया गया है, आंसर दिया गया है, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ऑफ कोर्स यू मे बाय वन, आप एक खरीद सकते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं। ये तो आंसर है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा मे आई बाय वन बार ऑफ कैंडल, वन बार ऑफ कैडबरी, कैंडल नहीं सॉरी कैडबरी, क्या मैं एक कैडबरी खरीद सकता हूँ? तो फिर आपको आंसर मिलेगा ऑफ कोर्स यू मे बाय वन, हाँ आप एक खरीद सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है आपको। सेकंड देखते हैं। आई सर्टेनली वुडंट अप्रिशिएट दैट, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, मे आई चीट हिम टुडे। अगर मैं कहूँ मे आई चीट यू टुडे, हिम टुडे, अगर मैं उसे आज धोखा दे सकता हूँ, तो उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको आई सर्टेनली वुड नॉट अप्रिशिएट दैट, नहीं ऐसा नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, इसका अप्रिसिएशन नहीं देता। तो ऐसे ही आप बनाएंगे, मैं सारे बता दे रहा हूँ। यस बट यू मस्ट नॉट लीव द कोर्स मिडवे, मे आई ज्वाइन ट्रायल कोचिंग क्लासेस टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फोर्थ का देखिए, मे आई गो फॉर वॉकिंग, आप अपने आप से भी बना सकते हैं, वॉकिंग लिख दीजिए, स्लीपिंग लिखिए, डांसिंग लिखिए, अब ये तो आप पर है। नॉट अगेन, मे आई राइड ऑन योर बाइसिकल, अगर कोई कह रहा है कि क्या मैं आपकी बाइसिकल की सवारी कर सकता हूँ, तो आप आंसर दे सकते हैं नहीं, अब नहीं, पहले ही आपने मेरा साइकिल डैमेज कर दिया है, तोड़ दिया है, कुछ भी हो सकता है रीजन। 6 नंबर, यस बट नॉट फॉर मोर देन एन आवर, इसका क्या होगा, आंसर बन रहा है कि हाँ लेकिन आप 1 घंटे से अधिक नहीं। इट मीन्स मे आई स्विच ऑन टीवी, क्या मैं टीवी स्विच ऑन कर सकता हूँ, आंसर मिलेगा हाँ कर सकते हो, लेकिन 1 आधे घंटे देखना बस। 7 देखो बेटा, नो
नॉट टिल यू हैव रिटर्न द बुक यू बारोड लास्ट मंथ। क्वेश्चन क्या बनेगा, मे आई बारोड दिस बुक फॉर अ वीक। 8 वाला देखिए, यस, प्रोवाइडेड यू कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क ऑन टाइम। मे आई गो फॉर अ वॉक। क्वेश्चन किया जा रहा है क्या मैं घूमने जा सकता हूँ, तो आंसर क्या है कि हाँ जा सकते हो, लेकिन जो वर्क मिला है उसे कंप्लीट करने के बाद। तो ऐसे आप अपने आप से बना भी सकते हैं, मैंने बनाया है। सी का देख लेते हैं सारे स्टूडेंट। होमवर्क एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के लिए मैं फुल टेक्स्ट रीडिंग नहीं किया हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि इसकी सारे एक्सरसाइजेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइट भी फिल किया गया है, मे बी एंड यू में। आगे बढ़ते हैं। C3 नाउ कंप्लीट द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन वरुण एंड हरीश। बेटा हमने कंप्लीट किया है, आपको बस नोट कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। मे आई स्पीक टू हरीश, मे आई स्पीक टू फिल कीजिए, यहाँ पर माइट फिल कीजिए, माइट, और मे टेक सम टाइम, मे टेक सम टाइम, और लास्ट का वरुण मे यू गेट वेल सून। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूज में आ माइट करेक्टली, आपको मे और माइट चूज करना करेक्टली। इसके पहले आपको मे एंड माइट का यूज़ बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ लेना है अपनी बुक से, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर से पढ़ लेंगे। माइट, मे गॉड ब्लेस यू, मे अक्सर लगाते हैं ना, तो मे करेक्ट है। यस, यू मे लिव नाउ, मे करेक्ट है, माइट रॉन्ग है। ये रॉन्ग है बेटा, माइट रॉन्ग है, मे करेक्ट है। यहाँ पर देखिए यू माइट हैव, देखिए फॉर्म बदल गया, पास्ट फॉर्म में आया है, तो पास्ट फॉर्म, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, माइट लगाएंगे, मे को काट देंगे। 4th नंबर में देखिए माइट करेक्ट है, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी दिखानी हो, इट माइट मे रेन टुमारो, मतलब कल बरसात हो सकती है, एक संभावना है, तो पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ करते हैं, मे को काटो। 5 नंबर मे करेक्ट है, 6 नंबर मे करेक्ट है, 7 नंबर माइट करेक्ट, 8 नंबर माइट करेक्ट। मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है आपके लिए, ताकि समय की बचत हो। आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लेंगे अच्छे से। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ, बट यहाँ पर अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आज का आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है। 1 मिनट बच्चों, यस, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, यहाँ राइटिंग वर्क है, आप कर लेंगे। ये सब जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं, 1 पेज इज मोर लेफ्ट हियर। स्टूडेंट, यहाँ एक पोर्शन छूट गया, देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपको याद है इस बुक के साथ आप सभी को एक CD मिली है, कैसेट में चैप्टर वाइज करके एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। उसमें अगर आप देखे होंगे, सुने होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो CD को आप ड्राइव पे लगाइए और देखिए, सुनिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। हमने सारे एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन, आंसर आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आज की वीडियो हमारी आपको यूजफुल लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, टेक केयर।